Hello children and welcome back to the channel. Today we are going to do the third part of Civics Chapter 1, the Union Legislature or the Union Parliament. आज का जो टॉपिक होगा वो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स. पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में द रोल ऑफ बोथ द हाउसेस इज टू मेक लॉज फॉर द कंट्री. कंट्री को सही ढंग से चलाने के लिए कानून बनाना जरूरी है और उस कानून बनाने की प्रक्रिया में देयर आर सर्टेन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स दैट नीड्स टू बी फॉलोड. आप जो स्क्रीन पे जो टर्म्स दिख रहे हैं दैट इज द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, quorum for the session, question hour, 0 hour, motion of the parliament and end of the session. इन सारे टर्म्स को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इनका मतलब क्या है. First we'll start with the session of the parliament. Now there are usually 3 sessions of the parliament. एक तो होता है बजट सेशन, दूसरा होता है ऑटम और द मॉनसून सेशन और जो तीसरा होता है वो है विंटर सेशन. ये 3 सेशंस होते हैं और इन 3 सेशंस को अलग अलग मंथ में किया जाता है. Now budget session is done in February to May, autumn session is done from July to September and winter session is done from November to December. President जो होते हैं वो सारे सेशंस को बुलाते हैं and each house of the parliament has to come for the meeting of the each session. तो ये हो गया सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. साल में 3 बार ये सेशंस होते हैं. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्टेट्स दैट एटलीस्ट ट्वाइस, साल में 2 बार दोनों हाउसेस को मीटिंग के लिए आना ही आना है. There should not be a gap of more than 6 months in the meeting of both the houses of the parliament. So एक common मीटिंग होगी दोनों हाउसेस की विद इन द 6 months ऑफ द ईयर. अब आते हैं कोरम ऑफ द सेशन. कोरम फॉर द सेशन का मतलब होता है, कोरम मतलब जो मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड है टू बी प्रेजेंट इन द हाउस फॉर द हाउस टू स्टार्ट इट्स बिजनेस. बिजनेस क्या, काम शुरू करने के लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है. ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं आया और बहुत सारे लोग एब्सेंट हैं हाउस से और मीटिंग शुरू हो गई और डिस्कशंस शुरू हो गए और काम शुरू हो गया. नहीं, 1/10 of the member, 1/10 of the member of the total members of each house is required for the house to proceed. अब 1/10 में लोकसभा के अलग नंबर्स होंगे और राज्यसभा के अलग नंबर्स होंगे. क्यों? क्योंकि लोकसभा में 552 मेंबर्स हैं तो उसका 1/10 हो जाएगा. 55 members needs to be there for the session to start, whereas राज्यसभा में at least 25 members होने चाहिए present for the session to start. So that is called the quorum for the session. Quorum मतलब minimum number of members required to be present in the house before the house starts its session. Next है question R. आप ये समझते हैं कि जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट होती हैं 11 बजे से. अगर हम यहाँ रखें 11 AM से स्टार्ट होती हैं तो जो पहले 1 घंटे 11 से 12 बजे तक क्वेश्चन आवर होता है. 11 से 12 बजे के बीच में क्वेश्चन आवर्स होते हैं और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. कितने टाइप के होते हैं? 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं. द फर्स्ट इज द स्टार्ड क्वेश्चन, द सेकंड इज द अनस्टार्ड क्वेश्चन एंड द थर्ड इज द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन. स्टार्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? स्टार्ड क्वेश्चंस को एस्ट्रिक से डिस्टिंग्विश किया जाता है. एस्ट्रिक तो पता ही होगा ना, ये है एस्ट्रिक. तो एस्ट्रिक से डिस्टिंग्विश किया जाता है और इसमें जो मेंबर्स हैं उनको ओरल जवाब देना होता है. किसी भी मेंबर से सवाल पूछा जा सकता है और उनको जवाब ओरली देना होता है. दूसरी चीज इस स्टार्ट क्वेश्चन में होती है कि इस स्टार्ट क्वेश्चन में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. दैट मीन्स
answer to this question may be followed by a supplementary question by the members. अब supplementary question क्या होता है? For example, सपोज किसी मेंबर ने रूलिंग पार्टी के मेंबर से ये पूछा कि जो मणिपुर में वायलेंस हुआ उसमें पीस को मेंटेन करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है. जवाब मिल गया कि भाई हम ये चीजें कर रहे हैं टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन मणिपुर. तो एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन इन मणिपुर. तो ये हो गया सप्लीमेंट्री क्वेश्चन. तो उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन जब आएगा तो उसको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं. तो ये स्टार्ट क्वेश्चन ओरली जवाब दिए जाते हैं, इनका कोई रिटन जवाब नहीं होता है. अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, विच इज अनस्टार्ड क्वेश्चन. अनस्टार्ड क्वेश्चन में जो अंतर ये होता है कि इट रिक्वायर्स रिटन आंसर और इसमें कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं फॉलो होता है. क्यों? क्योंकि आप लिख के जवाब दे रहे हैं. आपने जो सवाल पूछा उसका हमने लिख के जवाब दे दिया और जवाब जब आपके पास जाएगा तो आप पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं, डिटेल्ड में आपको जवाब मिलता है. तो दैट इज कॉल्ड अनआंसर्ड क्वेश्चन. जो तीसरा क्वेश्चन है वो है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन. अब इस शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को ओरली पूछा जाता है अगेन, एंड देन इट इज रिलेटेड टू अर्जेंट मैटर्स. अर्जेंट मैटर्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी जो नोटिस होती है उसको 10 दिन पहले देनी होती है टू द पर्सन, टू द मेंबर whom they are asking the question. तो ये हो गए 3 तरह के क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन आवर. क्वेश्चन आवर 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है पार्लियामेंट में और इसमें ये 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. जो नेक्स्ट है वो है 0 आवर. 0 आवर होता है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, 1 PM तक. ठीक है, ये होता है 0 आवर. 0 आवर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली अनऑफिशियल क्वेश्चंस होते हैं. इसमें सॉरी, it is an informal device and it is not mentioned in any of the rules of the procedure. पार्लियामेंट की जो रूल बुक है उसमें 0 आवर का कोई जिक्र नहीं है. ओनली द क्वेश्चन आवर इज मेंशन्ड. बट 0 आवर इनफॉर्मल डिवाइस है जो 1960s में शुरू कर दी गई और इसमें द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रेज ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस विदाउट एनी प्रायर नोटिस. कोई नोटिस नहीं मिलेगा आपको, आपसे अचानक से कोई भी क्वेश्चन 0 आवर में पूछ लिया जाएगा. नाउ इसमें कई बार एम्बैरेसिंग हो जाता है उन मेंबर्स के लिए जिनको जवाब देना होता है. क्यों? क्योंकि कई बार वो अनगार्डेड होते हैं, उनको पता नहीं होता कौन सा सवाल उनसे पूछा जाएगा और उनको कई बार जवाब भी नहीं पता होते हैं क्योंकि वो तैयार नहीं होते हैं, वो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है. तो ये समटाइम्स इट बिकम्स एम्बैरेसिंग. बट कहते ये हैं कि 0 आवर is the real test of whether the member is how much the member knows about their department or the portfolio that he is holding, or for that matter the constituency from where the member belongs. So this is a 0 hour question which is not no notice is given, prior notice is given, and it can be asked any time and from anybody. So 0 hour begins from 12 o'clock until the main function of the parliament starts. जो main agenda है वो शुरू होता है. If we look back here, 12 बजे से 1 बजे तक 0 आवर और 1 बजे से 2 बजे तक इनका लंच टाइम हो जाता है. ठीक है, और 2 बजे से लेकर 6 बजे तक काम होता है. जो मेन काम है इस 2 बजे से 6 बजे के बीच में होता है. जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करने हैं, बिल्स डिस्कस करने हैं, वो इस बीच में होता है. तो ये है टाइमिंग ऑफ द पार्लियामेंट. नॉर्मल जब पार्लियामेंट की सेशंस होते हैं तो ये टाइमिंग है 11 बजे से लेकर 6 बजे तक. 11 बजे से 12 बजे तक क्वेश्चन आवर होता है. 12 बजे से 1 बजे तक 0 आवर होता है. 1 बजे से 2 बजे तक नॉर्मली वो लंच करते हैं और 2 बजे से शाम के 6 बजे तक जो एक्चुअल वर्क है, जो काम है वो होता है. सो
In other words, the time gap between the question hour and the agenda is known as 0 hour. जो agenda है जो 2 बजे के बाद से शुरू होता है उसके बीच का समय जो होता है from the question hour to the agenda, that is almost from 2 o'clock, वो period 0 hour होता है. So 0 hour हो गया, question hour हो गया. अब आते हैं motion of the parliament. मोशन ऑफ द पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट में क्या क्या मोशंस हैं, कैसे पार्लियामेंट चलेगी और कैसे पार्लियामेंट को हम एडजर्न कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द मोशन ऑफ द पार्लियामेंट. तो जो पहला मोशन है वो है एडजर्नमेंट मोशन. नाउ इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस ऑन अ डेफिनेट और एन अर्जेंट और अ स्पेसिफिक मैटर. पब्लिक इंपॉर्टेंस की जो अर्जेंसी होगी उस मैटर पे एडजर्नमेंट मोशन पास होता है और जो सारा जो रेगुलर वर्क है उसको फिर छोड़ के इस पे डिस्कशन शुरू हो जाता है. तो ये ऐसा नहीं है कि 2-4 लोगों ने 2-4 मेंबर्स ने बोला और एडजर्नमेंट मोशन पास हो गया. नहीं, उसके लिए एटलीस्ट 50 मेंबर्स की का सपोर्ट जरूरी है टू पास एन एडजर्नमेंट मोशन. तब जाके जो पार्लियामेंट का जो वर्किंग है वो इंटरप्ट होगा और फिर जो नॉर्मल बिजनेस है हाउस का उसको रोक के जो एडजर्नमेंट मोशन का मुद्दा है, टॉपिक है, फिर उस पे डिस्कशन शुरू होगा. सो दैट इज द फर्स्ट मोशन. नाउ द नेक्स्ट मोशन इज द नो कॉन्फिडेंस मोशन. नो कॉन्फिडेंस नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं होना सरकार में. तो इट इज अ प्रपोजल दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. अगर पार्लियामेंटेरियंस ये एक्सप्रेस कर दें कि हमें इस सरकार में या काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं रह गया, इनके ऊपर हमें भरोसा नहीं रह गया, तो उस कंडीशन में अगर मेजॉरिटी वोट कर दे तो सरकार गिर जाएगी एंड the Lok Sabha can remove the government from the office by passing a no confidence motion. तो ये दो तरह के motions हो गए पार्लियामेंट के, which is also very important. Now session को end कैसे करना? There are 3 type of procedures through which a session end. अब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है तो खत्म भी होगा. तो खत्म करने के क्या क्या तरीके, क्या टाइप्स हैं? फर्स्ट इज द एडजर्नमेंट. अब एडजर्नमेंट का क्या मतलब होता है? The sitting of the house can be postponed by the speaker. Speaker has the power to basically adjourn the session if he feels that the session is not moving or working properly, or there is some kind of misconduct by the members, then the speaker has the power to adjourn the हाउस. एडजर्न कर देना. और फिर उनके पास ये भी पावर है कि टू कॉल बैक the members whenever he feels like it is the right time to call back the house. So this power of adjournment lies with the speaker. That is how he can end a session, by adjourning the house if he finds that it is the conduct of the members, or it could be any reason, is not in accordance with the parliamentary rules and regulations. Now, the next type of procedure to end the session is the prorogation. Now, it means that the termination of the session of house by the order of the president. President चाहे तो house को end कर सकता है, adjourn कर सकता है, terminate कर सकता है, and that prorogation is in the hands of the president. That power lies in the hands of the प्रेसिडेंट. और जो लास्ट है वो है डिसोल्यूशन. ऑब्वियसली जब टर्म खत्म हो जाएगा, 5 साल पूरे हो जाएंगे लोकसभा के, तो आइदर द प्रेसिडेंट और द order made by the president, or on the expiration of the 5 years, the session gets dissolved. Automatically the session gets dissolved after 5 years. या तो प्रेसिडेंट के कहने पे डिसॉल्व होगा या फिर 5 साल पूरे होने पे डिसॉल्व होगा. तो that is another way of ending the parliamentary session. तो ये 3 तरह के procedures हैं जिससे कि पार्लियामेंट के सेशन को एंड किया जा सकता है. एडजर्नमेंट मोशन में स्पीकर के पास पावर है, प्रोरोगेशन में प्रेसिडेंट कैन टर्मिनेट द हाउस, एंड डिसोल्यूशन normally happens after the end of the 5 years term of the Lok Sabha. I hope the topic is clear regarding the parliamentary procedure. The rest of the topic we will cover it in the next part. Till then, thank you everyone.